बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री प्लस के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि हमने पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी, केमिस्ट्री की शॉर्टेस्ट जो डेफिनेशन है स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद उसकी डिफरेंट ब्रांचेस को पढ़ा था। तो मैटर तकरीबन हर डेफिनेशन में वर्ड मैटर इस्तेमाल होता था। तो आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मैटर? बड़ा सिंपल और आसान सी डेफिनेशन है। दुनिया में हर चीज़ मैटर है, हर चीज़ मैटर। हम अपने इर्द गिर्द जितनी नज़र दौड़ाएं, जितनी भी चीज़ें, ये आपको गिलास, जग, मेज़, कुर्सी, मार्कर, बोर्ड, डस्टर, जो चीज़ भी है वो मैटर है। लेकिन मैटर की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। दो कंडीशंस हैं, दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर किसी चीज़ के अंदर ये दो खासियतें मौजूद हों, हम उसको डिक्लेयर कर देंगे, हम उसको कह देंगे कि भाई ये मैटर है। अगर इन दो कंडीशन में से कोई एक चीज़ अब्सेंट है तो वो मैटर नहीं होगी। अगर ओवरऑल देखा जाए, दुनिया में दो तरह की चीज़ें हैं, या मैटर है या एनर्जी है। देखते हैं जी। सपोज पहली शर्त क्या है जी? मैस, यानी किसी चीज़ का वज़न, और दूसरे नंबर पर उसका वॉल्यूम, यानी जगह घेरना। तो दुनिया में हर वो चीज़ जिसका कोई वज़न है और वो जगह घेरती है वो मैटर कहलाती है। तो इसी दो अल्फाज को मिलाकर हम एक डेफिनेशन बना लेंगे। कहते हैं जी डेफिनेशन लिखनी और याद करनी मुश्किल है, मैं कहता हूँ बड़ी आसान है। एनीथिंग, लो जी स्टार्ट करते हैं जी। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब हर वो चीज़, कोई भी चीज़ दैट, जो कि हैज़, रखती है क्या जी? मैस, यानी कोई वज़न रखती है। एंड दूसरी कंडीशन क्या थी जी? मैस वाली बात भी आ गई, अब इसका जिक्र कर देना। एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, या वॉल्यूम लिख सकते हैं यहाँ, इज कॉल्ड मैटर। दोबारा देखते हैं जी। एनीथिंग दैट हैज़ mass and occupies space is called matter. Anything that has mass and occupies space is called matter. बड़ी आसान डेफिनेशन होगी, सिर्फ दो बातों का जिक्र करना है, मैस एंड वॉल्यूम। अब आगे मिसाल के तौर पर हमारे पास ये किताब है, इसका मैं देखता हूँ कि इसका वज़न भी है और इसने जगह भी घेरी हुई है, ये क्या कहलाएगी? मैटर। सिमिलरली ये मेरे पास एक स्टोन है, मैं देखता हूँ इसका कुछ मैस है, वज़न है, और इसने कुछ जगह भी घेरी हुई है, ये भी मैटर। सिमिलरली ये हमारे पास एक गिलास ऑफ वाटर है, इसका कुछ वज़न है और जब मैं इसको उठा के देखता हूँ इसने जगह घेरी हुई है और मुझे वज़न भी महसूस हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? मैटर। अब हम आते हैं मैटर की स्टेट्स के बारे में। कुछ मैटर की स्टेट्स के बारे में भी जान लें जी। स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, जिसको हम ठोस कहते हैं। नंबर 2 गैस। नंबर 3 लिक्विड। अगर हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों पे गौर करें तो ज़्यादातर चीज़ें हमें इन तीन हालतों में मिलती हैं, या वो सॉलिड फॉर्म में है, या वो गैस फॉर्म में, या वो लिक्विड फॉर्म है। सॉलिड की मिसाल जैसे मेरे पास मार्कर है, ये बोर्ड है, मेज़ है, कुर्सी है, वो सारे सॉलिड कहलाते हैं। इसी तरह गैस, जो हवा जिसके अंदर हम सांस ले रहे हैं, या वो हमारे घरों के अंदर जो गैस आती है जिससे हम खाना पकाते हैं, मीथेन गैस वगैरह, वो हो गई जी। या हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, डिफरेंट गैसेस हैं। लिक्विड पानी, दूध, ऑयल, ये सारे किस फॉर्म में हैं जी? लिक्विड फॉर्म में। इसके अलावा चौथी टाइप जो है इसकी, जो इसकी स्टेट है जी, वो प्लाज्मा, प्लाज्मा स्टेट है जी। और 5वें नंबर पे है जी बोस आइंस्टाइन। तो ये टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में हैं वो ये पहली सॉलिड, दूसरी गैस और तीसरी लिक्विड दी गई है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बाकी जो दूसरी दो इसकी स्टेट्स हैं, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन, वो आप अगली क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे। मैटर की एग्जांपल्स पे आते हैं जी।
आवर बॉडी, हमारा पूरा जिस्म, हाथ, आंखें, पाँव, नाक, कान, तमाम की पूरी बॉडी, इसका मैस भी है, ये जगह भी घेरती है, लिहाजा ये भी क्या कहलाएगी, मैटर। इसके अलावा ऑल थिंग्स अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं क्या है जी, सपोज हमारे इर्द गिर्द एयर है, कोई चेयर है, टेबल है एंड सो ऑन, कोई स्टोन है, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल्स हैं जी, मैटर की हैं जी। फर्दर है जी, इस मैटर को हम किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर फिर दो तरह का है, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर। अगर जो प्योर मैटर होगा उसको हम बोलेंगे सब्सटेंस, और जो इम्प्योर मैटर होगा उसको हम बोलेंगे जी मिक्सचर। क्या बोलेंगे जी, मिक्सचर। अच्छा, मिक्सचर की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। अगर हम इसको देखें, मैटर डिवाइड हुआ सब्सटेंस और मिक्सचर में। अब सब्सटेंस क्या चीज़ है, अ पीस ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। हम क्या बोलेंगे जी, पीस ऑफ प्योर मैटर, अ पीस ऑफ प्योर मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। कि अगर किसी सब्सटेंस का खालिस कोई भी हिस्सा उसका ले लें, मैटर का जो खालिस टुकड़ा होगा वो सब्सटेंस कहलाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, अगर वो खालिस हालत में है तो हम उसको सब्सटेंस कह सकते हैं, उसके साथ कोई और दूसरी चीज़ मिक्स ना हो। अगर इसी सब्सटेंस को देखा जाए, इस साइड पे आ जाए मिक्सचर पे, तो मिक्सचर अ पीस ऑफ इम्प्योर मैटर, उसी से डेफिनेशन बन सकती है, अ पीस ऑफ इम्प्योर यानी खालिस ना हो, इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। अ पीस ऑफ इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। इसी तरह इसको क्या कहेंगे, अ पीस ऑफ प्योर मैटर इज़ कॉल्ड सब्सटेंस। अब जो मिक्सचर है ये फर्दर फिर दो हिस्सों में डिवाइड होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा क्या होगा जी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी मिक्सचर तो होगा ही, उसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं होंगे। मिक्सचर से मुराद ये है कि इसमें वन टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं होंगे। कैसे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस में क्या आ जाएगा जी, जैसे हम वाटर के अंदर आप ऐड कर दें सोडियम क्लोराइड, अब जब इसको हल करेंगे तो जो मिक्सचर बनेगा हमारे पास, यानी इसके अंदर वाटर भी है और NaCl भी है, ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, तो ये वाला हमारा होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। इसी तरह हेट्रोजीनियस सोल्यूशन से क्या मुराद है, इससे मुराद ये है कि सपोज़ हमारे पास ये वाटर है और इसके अंदर जी हमने सैंड यानी रेत डाल दी। अब बज़ाहिर तो मिक्सचर तो है, दोनों चीज़ें मिक्स हुई हैं, लेकिन उसमें वाटर और सैंड जो है अलग-अलग नज़र आएंगे, दोनों की आइडेंटिटी अलग-अलग नज़र आएगी। जबकि यहाँ पर हमें जो सोडियम क्लोराइड है या चीनी है वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, तो ऐसा मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा, और ये वाला मिक्सचर जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। अब सब्सटेंस को फर्दर फिर हम डिवाइड कर सकते हैं, किसमें, एलिमेंट और दूसरा क्या होगा जी, कंपाउंड। एलिमेंट से मुराद इसमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल आएंगे, एक ही तरह के पार्टिकल्स होंगे जी, सेम टाइप, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। यहाँ लिख सकते हैं जी, ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मिसाल के तौर पर आपके पास गोल्ड है, हमारे पास चांदी है, या हाइड्रोजन गैस है, या नाइट्रोजन गैस है, या ऑक्सीजन है। यानी अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी एटम हैं, सारे ऑक्सीजन के होंगे। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो जितने भी एटम हैं सारे नाइट्रोजन के ही होंगे, और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सारे के सारे हाइड्रोजन ही होंगे। इसी तरह गोल्ड है तो सारे के सारे इसमें पार्टिकल
जितने भी उसके ज़रात हैं सारे गोल्ड के ही होंगे। तो इस तरह टाइप के जो पार्टिकल्स होंगे उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। होगा मैटर, मैटर की जो प्योर फॉर्म है वो सब्सटेंस, फिर सब्सटेंस में से अगर सिंगल टाइप यानी ओनली वन टाइप के पार्टिकल्स आ जाएं तो वो एलिमेंट। अगर एक से ज़्यादा मोर देन, इसकी डेफिनेशन कंपाउंड की क्या कर लेंगे जी, मोर देन वन पार्टिकल्स, यानी एक से ज़्यादा किस्म के पार्टिकल्स अगर आ जाएं तो हम उसको कंपाउंड कहेंगे। मिसाल के तौर पर H2O, आप देख लें पानी के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसी तरह हम सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। इसी तरह हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स अगर इकट्ठे हो जाएँ तो वो कंपाउंड कहलाएगा, लेकिन होगा प्योर वो। और इसी तरह अगर वो सिंगल टाइप के पार्टिकल्स हैं तो वो एलिमेंट्स कहलाएंगे। एग्ज़ाम में ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। हमने 2 मार्क्स का ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखना होता है, इसकी डेफिनेशन लिखनी होती है और उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करनी होती हैं। इसी तरह व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो उसमें उसकी डेफिनेशन लिखनी होती है और उसकी कोई एग्जाम्पल देनी होती है जी। अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैटर की वो प्रॉपर्टीज़ जिनका उनकी फ़िज़िक के साथ यानी ज़ाहिर के साथ ताल्लुक़ है, यानी उनकी जो फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, हमने पढ़ा था फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 3 हैं जो हमारे सिलेबस में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वो प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक़ इन फ़िज़िकल स्टेट ऑफ मैटर के साथ है उनको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कह देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास आइस है, बर्फ़ है। बर्फ़ को अगर हम गर्म करें, क्या करें जी, गर्म करें, हीट करें, तो वो क्या बन जाएगा जी, वाटर। अब देखें पहले ये आइस था तो ये सॉलिड फॉर्म में थी, इसको हमने हीट किया तो वाटर यानी ये लिक्विड फॉर्म आ गया जी। और इसको फर्दर हीट किया तो ये बन गई स्टीम। दोबारा हीट करने से क्या बन गई जी, ये इसको फर्दर जब हीट करते हैं तो हम ये स्टीम बन गई जी। आप देखें ये जो है इसकी सॉलिड, लिक्विड और ये कौन सी फॉर्म है जी, गैस। अब इन तीनों हालतों में अगर हम देखें कि जब हमने आइस को हीट किया तो जो आइस था उसका बेसिकली जो फार्मूला है वो H2O ही है, यानी उसकी कंपोजिशन क्या है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हीट किया वो लिक्विड फॉर्म में आया तो भी वो क्या रहा, H2O ही रहा। उसका ये नहीं कि भी हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन आ गया हो, उसका कंपोजिशन, उसका फार्मूला वही सेम रहा। सिमिलरली जब हमने मज़ीद उसको हीट किया तो वो H2O ही रहा, यानी स्टीम फॉर्म में आ गया। तो तीनों हालतों में देखें, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस फॉर्म है, तीनों की तीनों जो है उसमें केमिकल कंपोजिशन सेम रही है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में कभी भी उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती, यानी उसकी बनावट चेंज नहीं होती। वाटर है, फार्मूला H2O है तो H2O ही रहना है, चाहे आप उसको फ्रिज में रख दें, चाहे आप उसको बॉयल कर लें, चाहे आप उसको फर्दर बॉयल करके स्टीम बना लें, H2O ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ इसकी जो ज़ाहिरी हालत है, जो फिज़िकल स्टेट है वो चेंज होती है। अब देखें डेफिनेशन की तरफ आते हैं जी। द प्रॉपर्टीज़ वो वाली खसूसियात दैट आर एसोसिएटेड, यानी जिनका ताल्लुक़ होता है या जो बरह रास्त ताल्लुक़ रखती हैं विद फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, इनका किसके साथ ताल्लुक़ होता है जी, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर्स, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये हमने इसको डिस्कस किया कि अगर आइस है सॉलिड फॉर्म में, उसको हम हीट करते हैं तो वाटर में आ जाती है, वाटर को फर्दर हीट करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है, यानी भाप बन जाती है। फर्दर एग्जांपल्स में उस किसी चीज़ का उसका कलर आ जाता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास वाटर है, अगर मैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँ, वाटर है, देखें कलरलेस है जी। स्मेल इसकी हम देखते हैं, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं, ऑर्डरलेस है। टेस्ट इसका अगर हम जायका देखें तो जो खालिस पानी होता है उसका कोई टेस्ट नहीं होता। हार्डनेस मतलब ये तो लिक्विड है। शेप, उसकी शेप कैसी है। सॉल्युबिलिटी कि इसके अंदर चीज़ें अगर हम नमक डिज़ोल्व करें या चीनी डिज़ोल्व करें तो वो कैसे हल होती हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट से मुराद, यानी जब ये आइस फॉर्म में है तो आइस को अगर हम हीट करें तो वो मेल्ट कब होता है, उसका किस टेम्परेचर पर, जैसे ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट, इसको अगर फर्दर हीट करें तो किस टेम्परेचर पर ये बॉयल करता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये वाली जो खसूसियात हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं।
इसके बरक्स जो दूसरी हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, द प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड्स अपॉन केमिकल कंपोजिशन। ये किस पे डिपेंड करती हैं जी? केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस से मुराद हमने क्या पढ़ा था? एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो वाली खसूसियात, द प्रॉपर्टीज़ खसूसियात दैट डिपेंड, जिनका इन्हिसार होता है अपॉन केमिकल कंपोजिशन, उसकी केमिकल बनावट पे, ऑफ सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की, आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। एग्जांपल क्या जी? रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे आयरन जो है हमारे पास Fe है, जब इसको ऑक्सीजन के साथ, जब पानी की मौजूदगी में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? Fe2O3, यानी ये आयरन जिंक में, जंग में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है जी? जंग में। इसी तरह डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर है हमारे पास, ये वाटर है, जब हम इसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट पे इसको हीट करते हैं तो ये वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है। जो वाटर था, जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एक कंपाउंड की फॉर्म में था, वो किस में स्प्लिट अप हो गया? हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन गैस की खसूसियात और ऑक्सीजन गैस की खसूसियात इंटायरली डिफरेंट है इस लिक्विड से। सो वो प्रॉपर्टीज़ जो केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दें, तो वो वाली पर क्या कहलाएंगी जी? केमिकल प्रॉपर्टीज़। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग है, अगर हम एग को बॉयल करते हैं तो अब जो बगैर बॉयल किया हुआ एग और बॉयल हुआ एग, दोनों की प्रॉपर्टीज़ इंटायरली डिफरेंट हो जाएंगी। अब पीस ऑफ पेपर है, कागज़ का एक टुकड़ा, हम उसको जला देते हैं, तो जलने के बाद उसकी कंपोजिशन क्या होगी? वो राख सी बन जाती है। उससे पहले क्या था? वो पीस ऑफ पेपर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसमें केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में केमिकल कंपोजिशन नहीं बदलती।